ठीक है, तो कल हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के ऊपर। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो पहले तो देखो मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से भी आता है कि अगर आपका हाइड्राइजेशन sp हाइड्राइजेशन है, ठीक है, अगर आपका sp2 हाइड्राइजेशन है या फिर आपका sp3 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे sp3d आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका sp3d2 हो सकता है। नेक्स्ट sp3d3 हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आपके यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये प्रेजेंट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये तो आपके यहाँ पे हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा हाइड्रेशन किसी भी कंपाउंड के साथ अगर आपको सेंट्रल एलिमेंट डिफाइन कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें अगर मैं sp के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या रहती है, लीनियर। लीनियर। अगर मैं sp2 की ज्योमेट्री की बात करूं तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। लीनियर। sp3 की ज्योमेट्री की बात करूं तो टेट्राहाइड्रल। sp3d की अगर मैं बात करूं तो ये होगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल, TBP, ठीक है। और sp3d2 की बात करूं तो ये मिलेगा आपको ऑक्टाहाइड्रल। और sp3d3 की बात करें तो ये मिलता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्रीज होगी सारी की सारी ज्योमेट्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर की बात करूं तो आप बताओ मुझे sp जो है अगर हाइब्रिडेशन होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे? 4 पेयर्स होंगे। sp में इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो कितना होगा, 2 से स्टार्ट होता है, हाँ, ठीक है। हाँ, सेकंड अगर ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें तो ये 3, नेक्स्ट इज 4। बाकी इसके अंदर जो केसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में कल मैंने डिस्कस, TBP तक मैंने कल बताया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आज हम लोग 6 और 7 पे भी जो भी बचे हुए केसेस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सारे के सारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाँ। अगर sp हाइड्रेशन है तो जनरल बॉन्ड एंगल कितना होता है, समथिंग 180 डिग्री। यस। sp2 कितना होता है, 120 डिग्री। sp3 कितना होता है, अराउंड 109.5। इस तरीके सेकंड के अंदर ही बोलते हैं अलग अलग तरीके से। sp3d की बात करें तो कितना होगा, बताओ। sp3d वहां पे तो 120 और 90 डिग्री भी था और 120 डिग्री भी, दोनों को लिखना है। हाँ, कौन कितना था बोल पाए। sp3d2 की बात करें तो कौन सा बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल की तो कितना बॉन्ड एंगल, ये जनरल बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री मिलेगा और 72 डिग्री, ठीक है। ये आपके बॉन्ड एंगल से आप ध्यान। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि अगर sp हाइड्रेशन है तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जांपल्स आपके जैसे BeCl2 समथिंग ऐसे आता है, बट क्वेश्चन हमारा एक, अगर sp हाइड्रेशन होगा तो कौन से है आपके ऑर्बिटल्स यहाँ इन्वॉल्व हो गए हाइड्रेशन के अंदर। तो आपको दिख रहा है कि एक s और एक p है, तो s तो एक ही होता है, p में 3 केस होते हैं। तो कोई सा भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एनी p ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ, कोई सा भी p ऑर्बिटल्स आपका px p और pz में से कोई सा आ सकता है, वो इसका आंसर बन जाएगा। मैं पूछूं अगर sp2 होगा तो बताओ कौन सा। sn px py pz। एक तो s होगा और बाकी यहाँ पे क्या होंगे, 2p ऑर्बिटल। यस। 2p मतलब एनी p2 कोई से ले सकते हो, दो दो पेयर के हिसाब से, तो आपके 120 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ आपका 109.5 डिग्री इसके लिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, sp3 हाइड्रेशन। इसका आंसर क्या होगा बताओ, कौन कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यस, s के साथ p अगर 3 है तो px p एंड pz। ये तीनों के तीनों हो गए। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं sp3d,
जरा इसका आंसर बताओ। 1s, उसके बाद एक तो एस हो जाएगा, फिर हाँ 3 आपके पी हो जाएंगे, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। है ना। पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड। डी कौन सा आएगा? डी तो हमारे पास 5 होते हैं। dxy dyz dxz वो वाले। एक डी, डी तो एक ही आएगा ना यहाँ पे। तो कौन सा डी आएगा पांचों में से? डी एक्स वाई होता है, बाई जेड होता है, एक्स जेड होता है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उन पांचों में से कौन सा डी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि डी एक ही है। हम्म। तो कौन सा डी आएगा? डी जेड स्क्वायर। शेर स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर यहाँ पे आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। ठीक sp3d में अगर मैं बात करूं, तो sp3d अगर हाइड्रोलाइजेशन है, तो उसमें से कौन सा डी है। ऑर्बिटल से आपका हाइड्रोलाइज्ड होगा, पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोलाइजेशन में? तो आंसर विल बी डी जेड स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं sp3d2। इसमें बताओ, एक तो s हो गया, ठीक हम्म। है। बाकी 3 आपके p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, वो तो कंफर्म है। हाँ डी कौन सा होगा? डी दो होनी चाहिए, और डी दो डी एक्स कौन सा स्क्वायर होगा? वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक तो डी जेड स्क्वायर होगा और दूसरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्क्वायर बाई स्क्वायर होंगे। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपका 90 और ये 70 जो डिग्री एंगल मिला था, वहाँ पे sp3d3 की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हाँ बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? एक तो s होगा, 3p होंगे। 3p होंगे, और d कौन सा होगा? एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। कौन कौन सा? एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। नहीं, पहले तीन। यहाँ पे आएंगे डी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर फिर से। ठीक है, प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और प्लस आता है डी एक्स वाई। इन तीनों को ध्यान रखना, ठीक है। ये ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये डी वाले केस, ऊपर वाले केस तो सभी को पता होते हैं, ठीक है, 99% लोगों बच्चों को। लेकिन जो नीचे वाले केसेस हैं, ये ध्यान रखें। जब एक डी आएगा तो सिर्फ डी जेड स्क्वायर सभी में दिख रहा है, ठीक है, हर जगह। सेकेंड वाले में डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसमें डी एक्स बाई डी जेड स्क्वायर और आपका डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो ये आपके यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जनरल केस है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टीबीपी को। कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट केस में। अच्छा, टीबीपी के अंदर भी बाकी तो केस थे ना, लॉन पेयर्स वगैरह के केस थे। टीबीपी के अंदर भी तो लॉन पेयर्स वाले केसेस थे। तो क्वेश्चन वही हम करेंगे कि टीबीपी के अंदर नेक्स्ट केस क्या बनेगा। ये तो मैं पिछला आपको दिखाता हूँ स्क्रीन एक बार, ठीक है। इसमें दो केसेस ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। एक आपका ये देखो 4 बॉन्ड पेयर इन 1 लॉन पेयर। हाँ नेक्स्ट है आपका 2 बॉन्ड पेयर एंड आपकी 2 लॉन पेयर। और पहला केस ये था जहाँ पे सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बट क्वेश्चन है कि लॉन पेयर्स आपके 2 से 3 भी हो सकते हैं क्या? ये दो केसेस तो आपको बता दिया ना मैंने। पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये, क्या तीसरा केस भी बन सकता है? जहां पे मैं आपसे बोलूं कि लाइक AB2L3 टाइप, यहाँ पे ए आपका सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है। बी आपका बॉन्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बॉन्ड पेयर्स ना, ऊपर आपके 3 बॉन्ड पेयर्स है ना। तो ये टी शेप इसने एक्वायर्ड किया था। अगर आपके 3 मतलब L मतलब 3 आपके लॉन पेयर्स, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, क्या ये केस बन सकता है? क्या इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसकी ज्योमेट्री होगी, क्या वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, और किस तरीके से बन सकती है? तो देखो 3 लोन पेयर हैं। जब 3 लोन पेयर हैं, तो मुझे बताओ सर, सोच के कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 5 होने चाहिए, जिसमें 3 आपके लोन पेयर्स आ जाएं और +2 आपका बॉन्ड पेयर आ जाए, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पहले ये बताओ। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बोले है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 होने का मतलब समझ रहे हो आप? 10 होने का मतलब ये है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो एक ऐसे बना सकते हो। ये आपका सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ। 2 एटम कहीं से आए हैं, वो आपके कंबाइन हो गए। मान लेते हैं बी एंड पी, ठीक है, ये कंबाइन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आए, एक आपके ये हो गए।
अभी हाँ यहाँ पे 3 होने चाहिए लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये जनरल केस आप बना सकते हो, बनाने के बाद आप कंपेयर कर सकते हो, आसान होगा। एक ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है? देखो इसमें बैलेंसी कितनी दिख रही है अभी आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिख रही है ना? हाँ 8 यस 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये कैसा है, ये नोबल गैस। हाँ नोबल गैस के तो 8 आते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, हाँ है ना? फुल्ली हाँ, फुल NH2 NP6। यस तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नोबल गैस में होते हैं, तो ये आपका क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? जीनोन। जीनोन ही तो कंपाउंड बनाता है ना, हाँ जीनोन ही तो आपका फ्लोरीन के साथ डिफरेंट रेशियो में कंपाउंड बनाता है ना। यस तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बन जाएगा HCl, हम्म समझने के लिए। क्योंकि जो साइड एटम है ना वो कैसे होने चाहिए, वो मोनोवैलेंट वाले केस के आने चाहिए ना, हाँ उसमें 1 1 बैलेंस ही आपको दिखे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? हेलोजन्स को चाहिए, तो ये बन सकता है केस। इसका देखो कि देखें क्या बनेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्पेस पहले आप डिफाइन कर दो, 2 फ्लोरीन का। बाकी इसमें क्या आएंगे आपके लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स आपके इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री तो वही है जो रहेगी। ज्योमेट्री क्या थी इसकी बताओ? ट्राइगोनल। बाइपिरामिडल बिल्कुल। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे यहाँ पे कि यहाँ पे इसका शेप क्या होगा? लीनियर यस, लीनियर, है ना, बॉन्ड पेयर के बेस पे हम बताते हैं ना, तो ये देखो। हम्म ठीक है, यस 180 डिग्री पे, तो आपका ये लीनियर हो गया। अगर अब मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं यहाँ के कंपाउंड है, तो HCl हो गया, और भी आप इनपे बता सकते हो। जैसे एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है इसमें, है ना, वो देखो कंपाउंड, जैसे एक मैं आपको दूं, जैसे ICl2-। अभी हाइड्रोजन के पास 7 होते हैं, एक ले लिया उसने हाँ कहीं से, तो 8 हो गया ना सीधा, यस बस। और बोलो तो आपका I3-, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया I3- के ऊपर। क्लियर है? यस सर तो ये सारे के सारे आपको मतलब ये वाला केस यहाँ पे बन सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो इसमें टोटल केस क्या बनेंगे 5 वाले केस में? 3 केसेस, है ना। एक तो पहला केस जनरल केस है। पहला केस क्या है मैं बोलूँ यहाँ पे AB5, ऑल 5 बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर। दूसरा केस क्या बन सकता है? AB4L1, एक लॉन पेयर। हाँ नेक्स्ट बन सकता है AB3L2, और तीसरा हम्म अभी आप लोगों ने पढ़ा है AB2L3 एल केस। ठीक है, तो यही केस आपके बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप बनाना चाहो कि यहाँ पे ABL4, तो इस तरह कंपेयर करके भी बना के भी तो यही देखो हो आप। गया ए मैंने यहाँ बना लिया, एक साइड एटम हो गया भाई। 4 लोन पेयर होने का मतलब क्या? रिपल्सन बहुत तगड़ा होने वाला है। और यहाँ यस पे जरा चेक करके देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, और एक 9। 9 किसके पास होता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता मॉलिक्यूल हाँ नहीं हो सकता है। तो इसलिए एग्जैक्टली होगा ये सारे के सारे केसेस को आप इस तरीके से कंपेयर करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट केस है आपके ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में हम लोग पहला केस ले लेते हैं, जो आपका होता है AB6, जहां पे लॉन पेयर क्या होता है? 0। ठीक है, ये वाला केस। ठीक तो है इसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर पहले वाले केस में सारे के सारे बॉन्ड पेयर दिखेंगे ना। हम्म हाँ, तो जो लॉन पेयर तो है नहीं, तो जो 6 आपको यहाँ पे बॉन्ड पेयर मिलने वाले हैं, तो उन बॉन्ड पेयर को ऐसे अरेंज करो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को इस बीच में, कि उनके बीच में रिपल्सन कैसा है? मिनिमम। और रिपल्सन मिनिमम तो एनर्जी भी मिनिमम, लेकिन आपका यहाँ पे अट्रैक्शन ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। तो वही है स्पेस का अरेंजमेंट। हमने पहले भी 3D डायग्राम देखा था, तो कोई ये इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो देखो समझाता हूँ मैं आपको कि देखो 2 एटम यहाँ पे मिले ना, ये 1 2 3 4 4 एटम्स आपको ये एक ही प्लेन में दिख रहे हैं ना। हाँ ये चारों दिख रहा है ना, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है और एक ये नीचे की तरफ दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर तो ये दिमाग में बैठना चाहिए बराबर। ठीक है, क्योंकि फिर हमें बॉन्ड एंगल के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बॉन्ड एंगल कौन सा 90 होने वाला है, कौन सा 180 होने वाला है, ठीक है, जो भी मैंने बताया। इसका बेस्ट एग्जांपल SF6 होता है। अब निकाल भी पाओगे, क्योंकि ए आप यहाँ लगा लो, बी कितने हैं लगाओ जरा 6, 1 2 3 4 5 और एक 4,
बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे बैलेंस, ए के साथ 1 2 3 4 5 6। तो 6 किसके पास होते हैं बताओ, जनरली किस ग्रुप के पास होते हैं? सेंट्रल हाँ, ऑक्सीजन साइन फैमिली में होते हैं ना। फैमिली। यस। ऑक्सीजन फैमिली में होते हैं NH2 NP4 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन। हम्म। तो ऑक्सीजन फैमिली का होता है, तो ऑक्सीजन फैमिली में आपका सल्फर, सल्फर आपका आ सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना के वहां पे अपनी बैलेंस सेटिस्फाइड कर लेता है। सल्फर जो बिलोंग करता है वो आपका आता है थर्ड पीरियड से। तो जिसके पास 3D क्या होता है, 0, है ना। और ये आसानी से अपने सिग्मा बॉन्ड को बना भी यस। सकता है, डिफाइन भी कर सकता है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज। तो उसके वजह से यहाँ पे सल्फर के साथ आप क्या है, बी जो जोड़े गए वो सारे के सारे मोनो की बैलेंस ही 1 हो उनके साथ, तो आप हेलोजन लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी बनाने को आप 2D में कैसा भी बना लो, लेकिन 2D वाला स्ट्रक्चर गलत होता है। केमिस्ट्री वो है जो हम 3D में समझते हैं, ठीक है। 2D वाली केमिस्ट्री तो आपकी 12th क्लास तक काम कर जाएगी, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको 3D में इमेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पहले हम ड्रॉ करते हैं, चीजें समझते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम रिएक्शन जो भी है उसको परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको लिखते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसका उल्टा होता है, ठीक है। फिजिक्स में जो इमेजिन कर लिया वही इसका आंसर होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में इमेजिन करके बैठ जाओगे, आंसर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मॉलिक्यूल का अपना खुद का नेचर, अपनी प्रॉपर्टी वो बदलते रहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स जस्ट उल्टी केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री में पहले करना पड़ता है, वहां पे सब कुछ समझना पड़ता है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको समझाना पड़ता है कि भाई ये सही है ये गलत है। लेकिन फिजिक्स में जो समझ लिया ना वो होगा, वो पॉसिबिलिटी है, वो आंसर आपको बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, ये बेसिक डिफरेंस है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपोजिट सीन है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्टेहेड्रल वाला केस। तो पहला केस था आपका AB6H0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, सामने आपकी है ज्योमेट्री, आपकी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। स्ट्रक्चर आपके सामने है, 3D आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस। अभी हम ऑक्टाहेड्रल को एक नाम, अच्छा एक नाम से और कॉल करते हैं, ये तो आपका जनरल नेम है ऑक्टाहेड्रल, बट सही में क्या समझ में आ रहा है? सही में ये समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है, देखो हाँ। ये चारों का चारों स्क्वायर दिख रहे हैं ना नीचे, एक ही प्लेन में, यस। एक ऊपर एक नीचे है। तो ये क्या बना रहा है बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? स्क्वायर, और इधर क्या होगा, बाई बाई पिरामिडल। पिरामिडल। यही तो इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर बाई। जैसे आपका उधर था ना, हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइगोनल वाला केस, ऐसे यहाँ पे यस। स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल हम लोग इसी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली आपको 90 डिग्री और 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो इसके मॉलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका SF6 है। और भी होते हैं, जैसे आपका टेलुरियम का होता है ना, ये आपका हो गया है 6। जैसे आपका XeO2 वाला केस हो सकता है, लेकिन 4 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। ये वाला XeO2F4 ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देखो जरा, हाँ, XeO2F4। घर में तो वो डबल बॉन्ड ओके ऊपर नीचे। उनके पास आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। हाँ। अब इसमें फ्लोरीन आपके पता है 7 होते हैं, तो इसको आप सिंगल सिंगल ज्वाइन करा दो। 1 2 4 है ना, फ्लोरीन लगा दो। बाकी 2 बच्चे वहां पे डबल बॉन्ड लगा लो। तो कितने सिग्मा, यस। 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया ना, 6 हो गया इसका आंसर। तो ABC कैटेगरी में आपका डिफाइन होगा कौन सा, ट्राइगोनल, सॉरी आपका ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। हो गया ना क्लियर? हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी उसके और भी केसेस हैं, वो केसेस को देखो मैं यहाँ पे और बताता हूँ। पहला केस तो पढ़ लिया है, सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस ये कहता है कि 6 होना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ 5 बॉन्ड पेयर लॉन पेयर 1, ठीक है। तो लॉन पेयर 1 आ गया, N=6 है। इसकी ज्योमेट्री बताओ क्या होगी? ज्योमेट्री तो वही रहेगी। ऑक्टा होगी, बट इसकी शेप क्या होगी? तो शेप के लिए स्ट्रक्चर बनाना शेप पड़ेगा, लॉन पेयर बनाना तो पड़ेगा। तो कैसे, मान लो A आपका सेंट्रल एटम है, ये ठीक। B आपके हैं साइड एटम। तो साइड एटम आपके कितने, जनरली आपके यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? मुझे तो 5 दिख रहे हैं। तो आपको पता है कि 4 तो एक ही प्लेन में थे ना, याद करो, मैंने होता स्क्वायर बाई पिरामिडल, और एक ऊपर। 4 तो एक में ही हो गए, स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये कनेक्टिविटी हो गई। फिर ठीक। एक लोन पेयर जो होगा वो ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, और एक और जो होगा वो भी आपका यहाँ आ गया। अब हो गया ना ठीक। समझ में? अब हाँ। ये इमेजिन, थोड़ा दिमाग में इमेजिन करो।
कि ए स्क्वायर ए के साथ पिरामिडल। 4 भी तो स्क्वायर ऊपर है बराबर, एक लोन पेयर ऊपर है एक बी नीचे है, तो क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर आपको बीच पिरामिडल। बीच में तो स्क्वायर ही दिख रहा है और बाकी हाँ। आपका पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिडल, ये इसका सेफ हो गया। एग्जाम्पल आपके सामने हम ले सकते हैं बहुत सारे, जैसे XCOF4, ठीक है, नेक्स्ट आपका है ICL5, ठीक है, जैसे आपका BRF5, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे XCO4 को देख सकते हो, XCO4 में क्या होगा, जैसे आपका जीनोन है ना, 4 फ्लोरीन लगा लो आप, कहाँ पे, एक ही प्लेन में लगा लो, स्क्वायर हाँ। बना लो, 1 2 3 और 4, एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड हो लगा लो, एक लॉन पेयर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया। अगर मैं बोलूं XCF4 बोलो तो भी आंसर बन सकता है, XEF4 अगर बोलूं तो भी तो आंसर बन जाएगा इसका ही। देखो 4 फ्लोरीन लगा लो आप एक ही प्लेन में, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, वो तो नेक्स्ट केस हो जाएगा ना फिर। दो लोन पेयर्स आ गए ना उसमें, तो हाँ। नेक्स्ट केस में चला जाएगा, ठीक है। हम्म। तो हाँ, तो अभी ये नेक्स्ट केस हम देखेंगे, लेकिन इसमें अभी क्या दिख रहा है, 1 2 स्क्वायर 3 पिरामिडल। 4 और 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, अभी वो नेक्स्ट केस आएगा। बट इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बताओ जरा मुझे, सेमी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, बट शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लानर। यस स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर इसका शेप होगा, जो नेक्स्ट केस में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट केस यही पे मैं बताया, तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, AB4L2 जो भी बता दिया मैंने, उसके और भी एग्जांपल आप ले लेना, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं केस की बात करूं तो AB7L0, उसके दो ही केस है, वो दो ही केस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिलेबस के अंदर। AB7L0, इसमें क्या होगा, 7 बॉन्ड पेयर, 0 आपका लॉन पेयर, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। स्क्वायर तो हो गया ना, पेंटागोनल तो बनेगा, पहले ट्रायंगल बना था, ट्राइगोनल हुए थे, फिर स्क्वायर बने थे, अभी पेंटागन बनने शुरू हो जाएंगे, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसके आप एक बार शेप को देख लो ध्यान से, यहाँ पे ये इस तरीके से आपका यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे सेंट्रल एटम ए होगा, तो सेंट्रल एटम के साथ सारे के सारे आपके 7 होंगे आपके क्या, साइड एटम्स, लॉन पेयर होगा आपका 0, ये सारे के सारे इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। 5 तो ये हो गए ना, एक ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेन के, एक आपका नीचे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, हम लोगों ने बात की थी 72 डिग्री वाली, वो ये होता है, जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है ना, ये 72 आपको डिग्री देखने को मिलता है, ये वाला बॉन्ड एंगल। बाकी आपके सब 90 डिग्री पे होते हैं, ऊपर वाला बी है ना, वो उसके साथ 90 डिग्री पे होगा, वो इधर इसका 90 डिग्री पे, बाकी सारे के सारे आपके 90 डिग्री में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? यस। हाँ, मैंने बॉन्ड एंगल आपको बताया था। बाकी इसका शेप अगर लॉन पेयर है नहीं, तो शेप भी वही होगा जो आपका इसका ज्योमेट्री है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल आपका IF7, इस कैटेगरी का इंपॉर्टेंट कंपाउंड IF7। आयोडीन के पास कितने होंगे बताओ, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 7 ही आपके फ्लोरीन अटैच है, तो लगा लेना आप सारे के सारे इसी, जैसा आपको मॉलिक्यूल दे रखा है ना, इसी सेम मॉलिक्यूल्स को फॉलो कर लेना, बीच में सेंट्रल एटम आयोडीन, बाकी सारे के सारे आपके फ्लोरीन को आप लगा लेना, पेंटागन पे, और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला केस देखते हैं अपन, जैसे मैंने लिया है AB6L1, एक लॉन पेयर है, बाकी आपके 6 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है, वो तो वही रहेगी आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यही होगी। और इसका शेप क्या होगा, तो बना के देखना पड़ेगा ना। पिरामिडल होगा। पेंटागोनल पिरामिडल, एक लोन पेयर आ जाएगी ना वहाँ पे ऊपर, बोल सकते हैं, पेंटागोनल पिरामिडल बोल सकते हैं। इसमें ऐसा इसमें किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन ये है, जो AB6L आपका 1 है, तो इसमें देखो पेंटागन तो बनेगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, जनरली ऐसा बन जाता है। अगर आप बोलो तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई गलत आंसर भी नहीं है वो। एक भी यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, 4 और 5, और यहाँ पे A लगा लेते हैं, ये सब इससे अटैच हो गए हैं, एक आपका B यहाँ पे और एक आपका लॉन पेयर इधर, ये होगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ठीक है, इसको आप बराबर बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में पेंटागन है, ऊपर एक, नीचे आपका लॉन पेयर पिरामिडल, तो आप सीधा बोल सकते हो पेंटागोनल
पिरामिडल ना, हाँ शेप इसे बोल सकते हो। लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, लॉन पेयर्स के आने की वजह से ये इतना क्लोज होता है कि इस पेंटागोनल पिरामिडल शेप को ये चेंज कर देता है। जब ये चेंज कर देता है, चेंज करने के बाद इसका जो रियल शेप ये एक्वायर करता है वो क्या करता है, वो देखो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये पेंटागन ना रह के डिस्टॉर्शन में आ जाता है, और एक आपका बी इधर अटैच होगा यूं, और एक बी आपका यहाँ पहुंचेगा। ये कितने हो गए आप देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6। और एक जो लॉन पेयर होगा वो इस ए के साथ प्लेन के ऊपर होता है, थोड़ा आप इसको इमेजिन कर लो इस तरीके से, प्लेन के ऊपर है ये। तो ये ना, ये आपका सिमेट्रिकल, देखो ये वाला, ये जो बना है ना, जो शेप बना है ये सिमेट्रिकल है, और ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है। तो ये वाला शेप ये एक्वायर्ड करता है, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला शेप ना रह के इस वाली शेप में चला जाता है। तो इसका जो नाम होता है वो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होगा, डिस्टॉर्शन हुआ है तो बोलेंगे हम लोग डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड, नेक्स्ट बताओ, ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ये प्रॉपरली यूज किया जाता है बहुत जगह। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, करेक्ट है। यस सर। ध्यान रखना है इसमें। और बाकी इसका आपका जो एग्जांपल है, एग्जांपल आपको मिलेंगे तो आप ड्रॉ करके समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपका ICl6- हो गया इस तरीके से, आयोडीनिक ले लिया ना तो जिनोन की तरह बन गया ना, बाकी 6 क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट केस और आता है जिसमें आपके 5 आपके बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 आपके लोन पेयर्स होते हैं, ये कैटेगरी। तो इसमें आपका वही है, ज्योमेट्री में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये तो आपकी पेंटागोनल बाईपिरामिडल। बट शेप इसका क्या होगा, शेप क्या होगा इसका, तो बना के देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ए आपका सेंट्रल एलिमेंट है, बी आपके 5 है, तो 5 का अरेंजमेंट अब कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी पढ़ा था, बताओ। 1 2 3 4 एन आपका ये 5 हम कर सकते हैं ना इस तरीके से। 5 का रेगुलर अरेंजमेंट तो यही होगा, ये हो गया 5 का रेगुलर अरेंजमेंट आपका ये हो गया। अभी इसमें 2 लॉन पेयर है, तो एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो इसका शेप आपका ये परफेक्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल प्लेनर। यस, पेंटागोनल प्लेनर वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, बात समझ में आ गई। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका HCF5, you are the host. He. ठीक है। तो इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब फॉल्स पूछा है। हाँ, तो पहला है, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली यस, जब हम रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस करने में जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं
उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ अनपिन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्ज नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा बताओ मुझे, डबल बॉन्ड में चेंज होगा, डबल बॉन्ड वाला फिर से क्या होगा, वो नेगेटिव मूव में हो करेगा, गया। नेगेटिव में जाएगा। तो यस। मतलब जो भी आपको स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें पूछा है फॉल्स कौन से हैं, सही वाले आपको पहचानने हैं। तो पहले वाले में जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यस। में द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जी। राइट, होनी ही चाहिए ना। ऑब्वियसली उनकी एनर्जी सिमिलर ही होती है सभी की। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी so retain that unlike charge reside on atoms that are far apart। मतलब इसमें ये है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, या हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में इस तरीके से लिखते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपके एक दूसरे से दूर दूर रहे। नहीं ना। ऐसा तो कोई रूल है नहीं है, वो तो यस। रूल से कोऑर्डिनेट मूव करते हैं आपकी कंजुगेशन पोजीशन को लेके। लास्ट, द पॉजिटिव चार्ज should be present on the electropositive element and negative charge present on electronegative element। ये तो बिल्कुल सही रूल है, ऐसे ही रूल हम फॉलो करते हैं ना। यस। ये रूल की बात करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो कंडीशंस हैं उनके रूल्स की बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें ऊपर वाले में जो सी में बोला गया है, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन दैट अनलाइक चार्जेस रिसाइड ऑन एटम दैट आर फार अपार्ट। मतलब लिखे जाने चाहिए क्या दूर दूर अनलाइक चार्ज, तो दूर दूर लिखे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। वो क्लोज भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर ना। तो इसका जो सी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, तो यही इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मोर देन वन लोन पेयर, बताओ आंसर। SO2 देखो ये बन जाएगा ना, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, होगा। एक लोन हाँ पेयर इसके यस। पास आ जाएगा। पूछा है कि इसमें ये पूछा है कि मॉलिक्यूल मोर कौन सा है देन। जिसके पास मोर देन वन है। तो अब इसलिए आपको दिख रहा है कि सल्फर के साथ तो हो ही नहीं सकता सीधा, यस। CH4 के साथ हो नहीं सकता है, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक चाहिए ना, बैलेंस ही। हाँ। और सिलिकॉन है उसके पास आपको पता ही है कार्बन फैमिली का एलिमेंट है ना, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। जीनोन वाला कैसा भी पढ़ा था हम लोगों ने, यस, वहाँ पे होते हैं। है ना। टीबीपी, टीबीपी क्या होगा अभिलाष ना, टीबीपी आपका इसका ज्योमेट्री होगी, शेप आपका लीनियर होगा, हाँ। होगा ना। 5 दिख रहे हैं ना, 5 n = 5 वाला केस याद करो, लास्ट केस पढ़ाया था, यस। है ना। AB2L3 वाला केस वही है ये, हो गया ना आंसर। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, द BCl3 इज प्लेनर मॉलिक्यूल व्हेयर इज NCl3 इज पिरामिडल। लोन पेयर होती है पेयर के पास। लास्ट ऑप्शन। BCl3 has no lone pairs but has a हाइड्रोजन lone पे pair, लोन पेयर होते हैं वही ना। इसका आंसर होगा। लॉन पेयर्स की वजह से शेप में चेंज आपको मिल जाते हैं। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन shape and number of lone pairs of electrons are, करो सॉल्व। कौन सा पेयर मतलब ऐसा है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कौन सा पेयर ऐसा है जहां पे आपको सेम हाइड्रेशन मिल जाए, शेप आपको मिल जाए, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन्स भी आपको शेप मिल जाए। तो सभी के ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे ना। हाँ। ड्रॉ करो। सबसे पहले SeF4, तो SeF4 क्या क्या बनेगा देखो, 6 वैलेंट विद बनेगा ना। सेम ही कंडीशन होगा, ऑक्सीजन फैमिली वन लोन पेयर होगा और ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है ना ये तो। यस। तो, तो इसके पास 6 होंगे ना, 6 का मतलब 1 2 3 4 5 सब बना के देखने पड़ेंगे। अभी ये भी आपको देखो बताया था ना, XeO2F2, XeF2 देख चुके हैं, SF4 आपको पता ही है, सल्फर ना, सल्फर के साथ क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का है ना। तो 1 2 3 4 5 6 4 फ्लोरीन लगा लो आप इस तरीके से, है ना। 1 2 3 4 एक लोन पेयर बचेगा। और लास्ट वाले में क्या दिख रहा है, XeO2F4, ये भी आप बना लो TF4, लास्ट में SeCl4। तो जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने के बाद ही आपको आंसर मिलेगा। तो बताओ लेकिन चलो, हाँ कौन सा होगा, फर्स्ट। फर्स्ट लग रहा है आपको, देखते हैं फर्स्ट जरा। ही आएगा। देखते हैं, इसमें 4 फ्लोरीन, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एक आपका लॉन पेयर होगा, राइट। हाँ। अच्छा Xe में क्या है, 1 2 3 4 5 and 6 and 7 8 हो गए ना। यस।
इसमें देखो 2 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन। ऑक्सीजन को पसंद है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आप लगा लो यहाँ पे, एक लोन पेयर। बट और हाइड्रोजन एक भी सेम होना चाहिए, सारा का सारा कुछ। हाइड्रोजन क्या सेम है दोनों का? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यस। इसकी शेप सेम होगी क्या? हाँ ये क्या बना रहा है? ए बी कितना, 4L1। और ये क्या बना रहा है? जीनोन आपका ए मान लेते हैं, सेंट्रल एटम। ए बी क्या होगा? ए बी 4 बना सकते हैं ना। लेकिन हाँ यहाँ पे ठीक है। फ्लोरीन आपके डिफरेंट है, और ऑक्सीजन से आपको सिग्मा ही चाहिए ना, ऑक्सीजन, तो ठीक वही सिग्मा से ही हाँ मतलब है। और आपका एक यस, लॉन। वो तो दूसरा, सेम ही इसमें है। नंबर ऑफ लॉन इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? हाँ, वो तो आपको दो दो दिख रहे हैं इसमें। हाँ ठीक है, चलो एक तो आंसर ये बन सकता है। चलो दूसरा भी चेक करें। सेकंड में SF4, एक फ्लोरीन, नहीं 2 होगा। फ्लोरीन, 3 and 4, इसके पास एक लॉन पेयर होगा। XCF2 को देखो तो आपका एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, बाकी सबके शेप सब क्या अलग होंगे? होती है दोनों की, है ना? लोन पेयर्स। 1 2 3 4 5 7 8, तो ये तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, नहीं। नेक्स्ट चेक करो जरा। इसके बाद हम बात करें OF4 ना, जीनोन। इसमें एक डबल हम्म बॉन्ड वो लगा लो, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 and 4। तो 1 2 1 2 3 वन 4 लोन 5 पेयर। 6 7 8। हम्म ठीक है। अच्छा, XCF2 को देखो, सॉरी TF4 को, तो टी कहां से बिलोंग करता है बताओ? ये टेरोलियम टेट्राहेड्रल होगा। कहां से? टी टेलोनियम। बताओ बताओ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, कहां से बिलोंग करेगा? ऑक्सीजन फैमिली के, एक सेकेंड मुझे ड्रॉ करने दे, एक मिनट। हाँ राइट है, ऑक्सीजन फैमिली से ही है। ऑक्सीजन फैमिली में आता है। हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टिलियम, पोलोनियम होता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? 6। हम्म बनाओ जरा। एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 and 4। और इधर क्या होगा? एक लोन लोन पेयर। पेयर होगा ना। यस। तो फिर इसमें क्या होगा? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 वो 4 अलग 5 होते हैं। 6। ये तो बदल गया ना। हम्म पेंसिल लास्ट वाला देखो। ठीक है, सेलेनियम, ये कहां से है? तो एक तो टेट्राहेड्रल रहेगा और दूसरा रहेगा चार, 4 तो क्लोरीन लगा लो, एक लोन पेयर। हम्म जीनोन में एक फ्लोरीन, 2 3 और एक 4, बाकी आपका एक लोन पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हो गए, लोन पेयर हाँ। कौन सी अलग हो गया? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ड्रॉ करके आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ। नेक्स्ट है, हम करते हैं प्रिडिक्ट बॉन्ड एंगल बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये देखो, आपको पहले बताया मैंने, मैक्सिमम रिपल्सन तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल मिलेगा, मिनिमम रिपल्सन तो आपको मिनिमम बॉन्ड एंगल मिलेगा। क्लियर है? यस। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग। देखो, जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल पे डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने दिया है NO2+, जैसे मैंने दिया है NO2 डॉट, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लास्ट है आपका NO2-, ये मॉलिक्यूल्स मैंने पहले ही आपको पढ़ाए हैं। तो इसमें हाँ एंगल्स के बारे में डिस्कशन है, यहाँ पे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, वो देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट में क्या NO2+ है भाई, एक इलेक्ट्रॉन था ना सेंट्रल एटम का, वो भी चला गया। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नाइट्रोजन के पास, यस। तो 5 में से 1 लगा, 4 बचे हैं। 4 का मतलब आपका डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, बाकी आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल आपको परफेक्ट स्पेस की बात करें तो ये 180 डिग्री पे ही मिलेंगे दोनों यस। ऑक्सीजन। NO2 डॉट की बात करेंगे तो इसमें आपको पता है NO2 डॉट कैसे बनेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या और इलेक्ट्रॉन बना ना, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है। अच्छा, बाकी नाइट्रोजन के पास बचेगा आपका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इसके इस तरीके से बन जाएगा। क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कराएगा? हाँ नहीं कराएगा। कराएगा। कैसे कराएगा? एक की यहाँ पे तो नहीं एनर्जी कम होगा, होगी यहाँ ना। पे कोई रिपल्सन नहीं होने वाला बॉन्ड पेयर्स पे। लेकिन 1 जो इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा बहुत तो रिपल्सन करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो, बिकॉज वो हाँ अनपेयर्ड है ना। ठीक है। अब ऐसा भी आप मुझे बताओ, क्या NO2+ और NO2 क्या दोनों में सेम बॉन्ड एंगल होगा? नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, तो वो तो रिपल्सन करेगा ना कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है। तो बॉन्ड एंगल आपका जो जो NO2 डॉट का आ रहा है वो अधिक आएगा एज कम्पेयर टू, मतलब यहाँ पे बॉन्ड NO2 एंगल कम हो प्लस जाएगा। हो रिपल्शन जाएगा। वाली बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी देखते हैं पूरा क्या होगा, फिर उसके बाद देखेंगे NO2 माइनस। पहले एक बार समझ लेते हैं, पूरा तो समझ में आएगा। यहाँ पे NO2 तो होगा माइनस, ही। NO2 माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा, तो NO2 माइनस का तो वो ये बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा। यस। आ गया आपका, होता है ना F1, यहाँ पे माइनस आ गया। बाकी आपका ये बन गया स्ट्रक्चर, जैसे होता है ना HNO2 होता है ना, H निकल गया बाहर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, तो देखो ऑक्सीजन पे आ गया, यहाँ H जुड़ा हुआ है ऐसा। तो अभी इसके पास क्या दिखेगा? लोन पेयर दिखेगा आपको। हाँ। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका तो आपका 180 डिग्री दिख ही रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। इन दोनों के बीच में बताओ मुझे NO2 डॉट एंड NO2 NO2 माइनस माइनस में। सबसे कम होगा। लोन सबसे पेयर का लास्ट जो NO2 रिपल्शन माइनस होगा। है उसका कम क्यों होगा? क्योंकि ऊपर रिपल्सन अधिक हो रहा है। अभी पढ़ाया या था ना, अभी जस्ट बताया था, इसका लोन पर एंगल इसका मान लिया अल्फा, तो अल्फा क्या होगा? अधिक एज कंपेयर टू बीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ठीक पे है। रिपल्सन होगा बट इतना तो नहीं हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो वो जो NO2 जो NO2 डॉट दिख रहा है ना, वो बैंड शेप में आएगा, लेकिन ये अधिक जाएगा NO2 माइनस। यहाँ पे परफेक्टली लोन पेयर दिख रहा है, और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड OF2, इनके बारे में हम कैसे निकालें? देखो ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल में आपको क्या मिलता है? दो लोन पेयर, रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हाँ। लोन पेयर भी रिपल्शन होगा। मान लेते हैं इसका अल्फा एंगल है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, इधर फ्लोरीन है, तो यहाँ भी रिपल्सन होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे बीटा मान ठीक लेते हैं। है। बट बॉन्ड एंगल किसका दिखे? कोई दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं ना मुझे, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, तो दोनों में से अधिक बॉन्ड एंगल किसका? तो यहाँ पे कीपिंग द सेंट्रल एटम सेम। सेंट्रल एटम अगर आपका सेम हो तो पे ध्यान देना, सेंट्रल एटम यहाँ पे दोनों जगह सेम है, तो उस समय हमें देखना पड़ता है जो टर्मिनल एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक रूल्स है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान देना। अच्छा। सेंट्रल एटम सेम आ जाए, हाइड्रोजन लगभग जैसा आ जाए, तो उस केस में क्या करना है? बॉन्ड एंगल कहाँ पे आता है, कहाँ पे कहाँ, तो कैसे निकालेंगे? तो कीपिंग द सेंट्रल एटम सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सेंट्रल एट जो आपके साइड एटम्स हैं, तो साइड एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपकी बढ़ रही होती है, तो आपकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके। तो बताओ, हाइड्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की अधिक हो गई वहां पे बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो मतलब अल्फा ठीक अधिक, है। बीटा आपका कम। कम। समझ में आ गए रूल्स? यस सर। ओके, नेक्स्ट जरा यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है CH4 एंड CCl4। देखो साइड एटम, सेंट्रल एटम तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। बताओ साइड एटम के बेस पे, साइड एटम के बेस पे तो तो क्या होना चाहिए? अल्फा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए ना। हाँ, जहां में क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑब्वियसली पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा? अगर इसका मैं बॉन्ड एंगल अल्फा मान लूं, इसका बॉन्ड एंगल बीटा मान लूं, तो कौन सा बॉन्ड एंगल अधिक होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ना, अल्फा ज्यादा होगी ना। यस। अल्फा अधिक होना चाहिए ना बीटा से। हाँ। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका लगभग ही आता है दोनों केस में, CH4 और CCl4, इन दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल लगभग आपका अल्फा के बराबर, आपका बीटा, दोनों का बॉन्ड एंगल लगभग आपका बराबर निकल के आता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कि बराबर क्यों आता है? आंसर तो ये आना चाहिए था, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, कुछ रीजन तो होगा ना, तो क्या रीजन है इसका? वो रीजन तो काम किया नहीं जो अभी हम लोग अभी बात कर रहे थे। हाँ। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे कुछ आती होगी उसकी। नहीं नहीं, फिर से सोचो, बॉन्ड एनर्जी सोचो, ऐसा नहीं है, आंसर है इसका, एक बार थिंक करोगे तो आंसर बनेगा ना। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? हाँ एक सेकेंड। आप मुझे बताओ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना कार्बन से, हाँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेज आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेज आएगी, यहाँ पे अवेज आएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेज आएगी।
यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? कार्बन की। तो यहाँ पे Towards. इस तरफ मूव करेगी, करेगी ना? हाँ, यस। हाँ। तो अब कार्बन वाले केस में, पहले वाले केस में, CH4 वाले केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर मूव कर रही है? कार्बन के सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे S परसेंटेज की वैल्यू बढ़ेगी। अरे भाई, हाँ इलेक्ट्रॉन्स हाँ हाँ, क्लोज आएंगे ना, तो क्लोज यस। आने पे ऐसा माना जाता है कि वो S सबसेल बल्कि, की तरफ, क्योंकि S सबसेल हमेशा क्लोज होते हैं, न्यूक्लियस के होते हैं ना। यस। पावर में बात करते हैं S सबसे ज्यादा आता है, तो जितना क्लोज है तो वहां पे बोलते हैं कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आएंगे न्यूक्लियस के, वहां पे S परसेंटेज की वैल्यू बढ़ेगी, P परसेंटेज कम होगा। हम्म। होगा ना? हाँ। हाँ, तो इसमें P का जो करेक्टर है वो S उसे नलीफाई करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन आ चुके हैं। इस केस में क्या है? कार्बन से दूर जाएंगे। हाँ, जब तो कार्बन P से दूर परसेंटेज जाएंगे, डाइपोल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कार्बन से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे P परसेंटेज बढ़ जाता है, S परसेंटेज कम हो जाता है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए हैं? क्लोरीन के P में ना। यस। तो यहाँ पे P परसेंटेज बढ़ जाता है, S परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन ऐसा पाया गया कि इसका S परसेंटेज और इसका जो P परसेंटेज है, ठीक है, जब दोनों को मैं ऐड करता हूं तो दोनों की वैल्यू लगभग बराबर निकल के आती है। भाई इसका जितना CH4 वाला जितना S परसेंटेज बढ़ा, उसका S कम हो गया CCl4 में। हाँ, CH4 में जितना P कम हुआ, उधर उतना P आपका बढ़ गया। तो दोनों का एडिशन जो है ना, वो लगभग बराबर निकल के आया। तो जब बराबर निकल के आया S और P परसेंटेज, तो उसकी बेस पर हम एनर्जी को रिलेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड की एनर्जी लगभग बराबर निकल के आई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपका बराबर हो जाता है। ये इसका रीजन है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है। CH4 में और CCl4 में। नेक्स्ट, हम्म। NH3 और NF3। इसमें वो लगेगा वो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने पहले। यहाँ पे आपका कौन है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। रेटेड ऑन होगा। इस फ्लोरीन की कार्बन की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पेशल ज्यादा है। प्रॉपर्टी है ना, उसकी वजह से वहां पे नेचर आपका बदल जाता है। बाकी आपके ये वाले केस को ध्यान रखना, बाकी केसेस में आपका वही वर्क करेगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, वहां पे आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इनवर्सली हाँ। प्रोपोर्शनल। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट जरा यहाँ बताओ, हम्म। बताओ जरा आंसर। सबसे बॉन्ड एंगल किसका होगा? भाई टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ मुझे। प्राइस इंक्रीज। साइड आइटम सेम है, सेंट्रल हम्म। आइटम डिफरेंट है, यस। साइज बढ़ रहा है, हम्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। हाँ, निकालो आंसर। बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये देखो साइड आइटम्स यहाँ पे कि ऊपर से यहाँ पे बढ़ते आ रहे, नीचे आपके हाइड्रोजन है, तो साइज बढ़ता जा रहा है, नीचे आने पे तो क्या बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा? नहीं। ऊपर वाली में क्या होगा? वो नाइट्रोजन कम होता बहुत छोटा है, जाएगा। उसके पास छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बहुत क्लोज होगा। लोन पेयर एस वाला होगा ना, रिपल्शन एस ज्यादा सबसेल होगा। वाला। हम्म। तो वो जितने क्लोज एटम्स आएंगे बॉन्ड एंगल से, उसमें रिपल्सिव ज्यादा फील कराएगा ना। अब नीचे जाने यस। पे क्या हो गया? सेंटर का साइज बहुत बड़ा हो गया, लोन पेयर तो अपना वैसे ही रहा, और हाइड्रोजन भी आपके वहीं पे इस तरीके से स्टिक हो गए, तो ये इसके पास में आ जाएंगे ना, ये इसके अंदर ही चले जाएंगे, तो लोन पेयर कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा ना। नहीं। बस, तो इसका आंसर आपका ही हो जाएगा सीधा, ठीक। कोई सीक्वेंस ही बताया गया। नेक्स्ट, डिस्कस द बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये आप एक बार इसको घर से ट्राई करना। ठीक है, हम्म। बॉन्ड एंगल एक बार देखना, अगर नहीं बनते हैं तो फिर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपको दे रखा है NO2 में, इसमें पूछा गया है एक्चुअली ऊपर जो है ना ONO पूछा है, ONNO, ये बॉन्ड एंगल इस मॉलिक्यूल मतलब किसमें मैक्सिमम है? NO3 माइनस में भी आपको मिलेगा ONO बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ना ध्यान से, हाँ, एक मिनट। NO3 माइनस ये हो गया ना, NO3 प्लस माइनस। नहीं होगा ज्यादा, 180 सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही पे। मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एक तो ये हो गया। हाँ। ठीक है, NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO2 माइनस, आप इसको यहां बना सकते हैं NO2 माइनस, NO2, NO2 भी आपका ड्रॉ हो जाएगा, और NO2 प्लस अभी बताया था आपको, तो बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे कितना 180 डिग्री, बाकी सब में छोटा होगा। यहाँ पे लॉन हाँ। पेयर आ जाएगा ना इस तरीके से, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है, और यहाँ पे भी रिपल्शन, ये भी पढ़ा था NO2 प्लस के बारे में। नेक्स्ट,
इसका बात करते हैं, लिविस अप्रोच हेल्प इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट टू फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. It also does not give any reason for the difference in bond energy, bond dissociation enthalpy energy and bond length in molecules like H2, ठीक है, and F2. Balanced pair repulsion theory gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them. Also, it has limited application. ये इसके आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है और कौन कौन से इसके आपके ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, द टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल. ये दो थ्योरीज क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल बेस्ड हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओटी. A rigorous treatment of balance bond theory is term of these aspects is beyond the scope of JEE. Therefore, for the sake of convenience, balance bond theory has been discussed in the term of qualitative and non-mathematical treatment only. ठीक है, इसको अब जाने दो. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, याद होगा, जरा बताओ मुझे. हाँ याद है. हाइड्रोजन वाला पढ़ाया था, रिपल्सन, अट्रैक्शन, नया बॉन्ड, पुराना बॉन्ड. ये भी डायग्राम याद होगा. हाँ. एक डायग्राम था ना पूरा का पूरा. ठीक है. तो ये आपका हो गया है यहाँ पे फिनिश. और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में. ये तो अभी क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने अभी. हाँ. ठीक है. इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एमओटी वगैरह. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट